क्लास 10 की पहली प्रश्नावली का नाम है आपके वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का 1.1 का पहला प्रश्न है जो हमने अभी करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया करना है आपको। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और आपको क्या याद करना है? मेसेप एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मैसेप ज्ञात करना है। वह भी कौन सी विधि? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। आपको मालूम है, मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जब शेषफल आर का मान अगर 0 हो जाए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? पूरी हो जाती है। और आपका जो ये बी होता है जुड़ा हुआ, वही क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। और जब तक ये पुनः हम प्रक्रिया दोहराते रहते हैं, जब शेषफल हमारे पास 0 आ जाएगा तो हमारे एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो ए इसमें आपके क्या है? बड़ी संख्या 225, और छोटी संख्या क्या है? बी 135। अब देखो भाई, ये जिस प्रकार से आगे रखते हैं, ए का मान कितना है? 225। बी का मान कितना है? 135। अब देखो, क्यू का मान लेकर आना है, आर का मान लेकर आना है, यानी कि 225 के अंदर हम भाग देंगे 135 का। अब देखो, भाग गया एक बार 135, बचा कितना? 0। और इसमें एक उधार ले लिया 90। शेषफल आपके देखो, भागफल तो गुणा में लिखा जाएगा 1, और शेषफल कितना लिखा जाएगा? प्लस में। आर का मान आपके पास कितना है? शेषफल 90। अब देखो, आर का मान 0 नहीं हुआ तो फिर क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आगे और चलाते हैं। अब देखो, पहली संख्या को छोड़ दो, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? ए 135। और इसको छोड़ दो, इसको ये क्या बन जाएगा? बी। अब देखो, अब 90 का भाग 135 में देना है। किसमें? 90 का भाग देना है 135 में। अब भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। शेषफल कितना बचेगा? आपके 45। अब देखो, भाग कितनी बार गया? एक। भागफल शेषफल आपके प्लस में लिखा जाए कितना है? 45। अभी भी क्या है? आर का मान आपके क्या नहीं हुआ? 0 नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? वापिस वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वापिस दोहराएंगे। अब देखो, ये तो हट गया, पहली संख्या छोड़ दो, दूसरी संख्या लेनी है 90। इसको छोड़ दो, इसको लेना है बी। तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। अब इसमें भाग देंगे, सीधा सीधा भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल कितना बचेगा? 0, यानी कि 45 दूनी 90। तो अब आर का मान क्या हो गया? 0। तो हमारी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? पूरी हो गई। तो हमारे एच सी एफ, मैंने क्या क्या? बी होगा, एच सी एफ होगा। यहाँ बी कितना है? 45। और ये 45 किस किस का एच सी एफ हुआ? यानी मैसेप है, मैसेप है, यानी कि हम कह सकते हैं 135 व 225 का आपके एच सी एफ 45 होगा। अब इसी प्रकार आगे वाला प्रश्न करते हैं। आगे वाला आपका प्रश्न है पहले का दूसरा, 196 और 38,220। अब देखो, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो, आर का मान या तो 0, भाग पूरा पूरा जाएगा 0, या उससे बड़ा या उसके बराबर। आर से बड़ा क्या होगा? बी, जो हम भाजक भाग दे रहे हैं उसका होगा। अब इसके जगह ए कितना है? बड़ी वाली संख्या 38,220। बी का मान कितना है? 196। अब 38,220 में 96 का भाग देंगे, भागफल आएगा यहाँ गुणा में लिखेंगे, प्लस लगा के शेषफल को क्या लिखेंगे? आर के जगह रख देंगे। अब 196 का भाग दे दो 38,220 के अंदर। अब मेरे हिसाब से भाग जाएगा एक बार, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। भाग गया एक बार, और एक बार में अब वापस माइनस करो, इसका कितना हुआ? 6। यह 17, 17 में से इसका
बचेगा कितना 8, उतारेगा कितना, अब बचा 1, आगे वाली संख्या कितनी हमारी 2 उतर गई। अब ये कितना 1800, अब मेरे 1864 बन गया। अब मेरे हिसाब से भाग 196 को 9 से कर दो, 54 4 5 81, 81 5 86 और 9 और हासिल के 8 गए ना, 9 और 8 कितना हो गए 17, 1764। 1764 को अब माइनस करो, अब माइनस करेंगे तो आप कितना बचेगा, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ बच गया 15, एक ही से उतार लिया 15, 15 में से 9, आगे वाली संख्या क्या है 0 उतार दिया, तो आपके भाग कितनी बार गया, पूरा पूरा 9 बार गया है। अब आगे करते हैं, अब आगे 5 बार हो सकता है। 196 को क्या है 5 से गुणा करो, 5 अंक 30 और यहाँ से लगी 3, 9 5 45 और 3 48, 4 और 5 और 4 9, पूरा पूरा भाग गया 980। अब क्या है 5 बार, शेषफल कितना बचा 0। अगर आपके मैंने कहा ये भागफल को क्या है गुणा में लिखा जाएगा 195 और प्लस 0, आर का मान कितना हो गया 0, तो क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय पूरी हो गई है। कहने का अर्थ है आपके जो बी होगा वही आपके क्या होगा में से पे। अब 38,220 और 196 का में से पे कितना है 196, जो आपके बी होगा, बी कब, जब आर का मान 0 होगा तब जाके बी में से पे निकलेगा। अब आगे वाला प्रश्न कौन सा है, आगे वाला प्रश्न है 867 और 255 का हमें क्या है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलो इसको इस प्रश्न को भी करते हैं। अब सबसे पहले आपका ये तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का हमें HCF याद करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बड़ा होगा ये 867 और जो छोटा होगा उसको 255। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो आर की आप लिमिट भी लिख सकते हो, पूरा पूरा भाग जाएगा तो 0 या 0 से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा क्या होगा बी, यानी कि जो हम भाग देंगे वह बड़ा होगा। अब ये जब काम आएगा आपके, जब आर का मान अगर 0 हो जाए तो इनका HCF आ जाएगा। अब चलो ए का मान कितना है 867, बी का मान कितना 255। अब इसमें भाग देंगे 867 में भाग देंगे 255 का। अब मेरे हिसाब से 3 बार भाग देते हैं, 255 3 15 16 और 3 6 1 7 765, कितना 765। अब माइनस करो भाई 2 0 और यहाँ बचेगा आपके 1, तो आपके भागफल ये यहाँ लिखा जाएगा, प्लस में शेष पर लिखा जाएगा 102, यानी कि आर का मान 0 नहीं हुआ है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है आगे चलेगी आपके। आगे में अब देखो पहले को छोड़ दो, दूसरे को लेना है 255 बराबर भाग इसका देंगे 102 का, इसके साथ में भागफल आएगा, यानी कि हमें सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि 255 में किसका भाग देंगे 102 का, भाग जाएगा आपके 2 बार 4 0 2, वापस कितना बचा 1 5 0, यानी कि 51 बचा। अभी भी आपके क्या है 2 बार गया, ये यहाँ लिख दिया, प्लस में आपके क्या है शेषफल 51, यानी कि अभी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूरी नहीं, यानी कि आर का मान 0 नहीं हुआ है। अब देखो पहली संख्या को छोड़ दो, दूसरी संख्या लेनी 102 और इसको छोड़ के इसको लेना है 51, 51 का भाग 102 में देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 51 दूनी 102, शेषफल कितना बचेगा 0, तो आप क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो गई पूरी हो गई। तो इसका HCF यह तो बना ए, ये बना बी, तो आपके हमेशा बी HCF होगा, बी कितना 51।
हम कह सकते हैं 867 और 255 का आपके HCF कितना होगा, 51 होगा। इसके माध्यम से आपको क्या है, प्रत्येक चीज ऐसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप याद कर सकते हो HCF।